एम्प्लॉय को किसी बिजनेस में डिफरेंट डिसीजन करने होते हैं, जैसे उन्हें सर्विस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है, नई प्रोडक्ट ऑफर करनी होती है, फ्रस्ट्रेटेड कस्टमर को सपोर्ट करना होता है। एम्प्लॉय ये तमाम डिसीजन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डाटा सेट की बेस पे कर रहे होते हैं, अपने एक्सपीरियंस की बेस पे कर रहे होते हैं, नॉलेज की बेस पे कर रहे होते हैं। समटाइम वो तीनों यूज़ कर रहे होते हैं, वो डाटा को भी यूज़ कर रहे होते हैं, अपना एक्सपीरियंस यूज़ कर रहे होते हैं, नॉलेज यूज़ कर रहे होते हैं प्रॉब्लम या डिसीजंस को सॉल्व करने के लिए, डिसीजन से डील करने के लिए। बिजनेस इंटेलिजेंस हेल्प आउट करता है मैनेजर को कि वो ये तमाम डिसीजन बेटर वे में ले सकें। बिजनेस इंटेलिजेंस का बेसिक पर्पस क्या होता है कि आपको सिंपली वाई का आंसर फाइंड आउट करना होता है। किसी भी इशू या प्रॉब्लम कोई अराइज हुआ है तो आपको यू हैव टू फाइंड आउट व्हाई दैट प्रॉब्लम हैज बीन अराइज, ये इशू क्यों अराइज हुआ है। बिजनेस इंटेलिजेंस का प्रोसेस रिपोर्ट के एनालाइजेशन से स्टार्ट होता है। सिंपली क्या है, फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि सेल्स के अमाउंट को एनालाइज कर रहे हो क्वार्टर बेसिस पे, मैनेजर क्या ड्रिल डाउन करेगा कि आइदर के उसकी सपोर्ट ऊपर गई है, नीचे गई है, सेल इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है। अगर इंक्रीज हुई है तो क्यों, वाई, और डिक्रीज हुई है तो वाई क्यों डिक्रीज हुई है। बेसिकली फाइंड आउट करना है, वाई का आंसर फाइंड आउट करना है। बेसिकली आप छोटे लेवल पे स्टार्ट करते हैं, आप एक प्रोडक्ट के लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं या एक डिपार्टमेंट के लेवल से स्टार्ट करते हैं। मैंने जब नॉर्मली हमने का वो स्टार्ट करता है एक प्रोडक्ट के रेफरेंस से, एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट की सेल क्यों इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। फिर वो ऑर्गेनाइजेशन या इंटरप्राइज वाइड अपनी सेल को इफेक्ट को देख लेगी। अगर ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे, इंटरप्राइज के लेवल पे क्या उसकी सेल इंक्रीज हुई और डिक्रीज हुई क्यों हुई है। जब ऑर्गेनाइजेशन ने ये डिसाइड कर लिया, मैनेजर ने फाइंड आउट कर लिया कि सेल अगर स्कोर इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है तो रीज़न क्या है। जब रीज़न फाइंड आउट कर ली, वाई का आंसर फाइंड आउट कर लिया, तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या, आपने उस इशू या प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है। बिजनेस इंटेलिजेंस बेसिकली हेल्प आउट करती है मैनेजर को, ये आपको हेल्प आउट करती है कि आप अपने कंपेटिटर की एक्टिविटीज़ पे भी नज़र रखो। इसके डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं जो आपके कंपेटिटर की एक्टिविटीज़ को ट्रैक करते रहते हैं और आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहते हैं। सपोज अगर उनकी कोई प्रोडक्ट लॉन्च हुई है, कोई डिस्काउंट वो दे रहे हैं तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन टाइमली अवेलेबल होती है। उसके अकॉर्डिंगली कंपनी भी कोई डिस्काउंट्स ऑफर चला सकती है या अपनी नई प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ सकती है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि बिजनेस इंटेलिजेंस में आपने सिंपली एक क्वेश्चन पूछना है। क्या क्वेश्चन हो सकता है कि मेरे बेस्ट कस्टमर कौन से हैं, या अपनी किसी भी प्रोडक्ट के बारे में अगर आप डील कर रहे हो या अपने कस्टमर के बारे में फाइंड आउट करना चाह रहे हो, मेरा बेस्ट कस्टमर क्या है या मेरी प्रोडक्ट कौन सी प्रोडक्ट है जिसकी सेलिंग सबसे ज़्यादा कम होती है। आपको डिफरेंट आंसर फाइंड आउट हो जाएंगे, आपको आपके वाई का आंसर फाइंड आउट होना शुरू हो जाएगा। अगर सपोज आपकी सेल कम हो रही है तो क्यों कम हो रही है, किसी एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट की सेल कम हो रही है या सभी प्रोडक्ट की सेल डिक्रीज कर रही है। जब ये पता चलेगा कि किसी एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट की सेल कम हो रही है, उसकी सेल क्यों कम हो रही है, हमने कहा उससे फर्दर वाई, तो उसका आप आंसर फाइंड आउट करना शुरू कर दोगे कि कस्टमर को उससे कंप्लेन बहुत ज़्यादा है या इसकी डिलीवरी बहुत लेट होती है। तो हमने कहा जब कंपनी को ड्रिल डाउन करेगी, फर्दर जाएगी, वाई का आंसर फाइंड आउट करती जाएगी तो अल्टीमेटली वो कॉज पे पहुँच जाएगी और फिर नेक्स्ट स्टेप होगा आपने उस कॉज को रिस्पॉन्ड करना है, सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। डेटाबेस इसमें आपको हेल्प आउट करते हैं। डाटा वेयर हाउस डेटाबेस बेसिकली आपको उस वाई का आंसर फाइंड आउट करने में हेल्प आउट करते हैं, या आपको अपने कस्टमर, प्रोडक्ट, सप्लायर, प्रोडक्शन, फाइनेंस वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। डाटा मैप टेक्निक क्या है, आप मैच फाइंड आउट करते हो, बैलेंस फाइंड आउट करते हो सोर्स डाटा के दरमियान और टारगेट डाटा वेयर हाउसेस के दरमियान। डाटा में जो कोई शॉर्टफॉल है वो आइडेंटिफाई करने में हेल्प आउट करती है, या डाटा को कोई इश्यूज को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प आउट करता है डाटा मैप आपको। ये अलर्ट प्रोवाइड करता है मैनेजर को अगर डाटा में कोई इनकन्सिस्टेंसी है, और हेल्प आउट करता है कि इंटरप्राइज लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन के पार्टिकुलर डिसीजंस के कॉज एंड इफेक्ट क्या उसमें हेल्प आउट करता है। बिजनेस इंटेलिजेंस डिफरेंट बिजनेस एस्पेक्ट्स में इनसाइड डेप्थ व्यू प्रोवाइड करता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन बेटर डिसीजन ले सके। ये बिजनेस डाटा ड्राइवन डिसीजन मैनेजमेंट में हेल्प अप करता है
डाटा ड्राइवन डिसीजन मैनेजमेंट बेसिकली अप्रोच है जो ऑर्गेनाइजेशन यूज करती हैं तो बिजनेस गवर्नेंस दैट वैल्यू डिसीजन दैट कैन बी बैक्ड अप विद वेरीफाइबल डाटा। यानी अपनी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस के बारे में अगर कोई पार्टिकुलर डिसीजन करना है तो वो डिसीजन डाटा की ही बैक पे कर रहे होगे ना, ऑब्वियसली डाटा को कन्वर्ट करना है इंफॉर्मेशन में, और उस इंफॉर्मेशन की बेस पे ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन करती है। इंफॉर्मेशन का अगर आपके पास जो डाटा ये अवेलेबल है अगर वो रिलायबल नहीं है, वेरीफाइबल नहीं है, डाटा में प्रॉब्लम हो सकती है, कोई इशू हो सकता है, डाटा फेक हो सकता है, जो डिसीजन करेगी ऑर्गेनाइजेशन ऑब्वियसली वो भी गलत होगा। तो डाटा ड्राइवन डिसीजन मैनेजमेंट ये इंश्योर करती है कि जो डिसीजन किए गए हैं वो जिस डाटा की बेस पे किए गए हैं वो एक्यूरेट था, वो वेरीफाइबल था डाटा की मोस्टली सिस्टम की जो अप्रोच की सक्सेस है वो क्वालिटी ऑफ डाटा पे डिपेंड कर रही होती है। और कंपेटिटिव एडवांटेज अटेन करने गेन करने का एक वे है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करें वो है डाटा माइनिंग। किसी भी मैनेजर के पास अगर हमने कहा सपोज जो रिपोर्ट आती हैं वो क्या होती हैं, वो समरीज होती हैं पास्ट डाटा की, पास्ट बिजनेस एक्टिविटीज़ की, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड डाटा होता है। नॉर्मली वो रिपोर्ट ये नहीं बता रही होती कि अगर सपोज आपकी सेल कम हो रही है तो उसकी रीज़न क्या है, या अगर नेक्स्ट फ्यू मंथ अगर आपकी सेल इंक्रीज होगी कि नहीं होगी, या अगले कुछ माह में आपका मार्केट का ट्रेंड कैसा होगा या आपकी कंपनी का ट्रेंड कैसा रहेगा सेल से रिलेटेड। हमने कहा नॉर्मली रिपोर्ट ऐसा कुछ नहीं बता रही होती। तो डाटा माइनिंग क्या करता है, ये इस चीज़ में हेल्प आउट करता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रेस्क्यू करने में हेल्प आउट करता है। किस चीज़ की रेस्क्यू करने में हेल्प आउट करता है, ये आपको वो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प आउट करता है जो रॉ डाटा की बेस पे आप नॉर्मली नहीं कर सकते। रिपोर्ट आपको क्या दे रही है, पास्ट हिस्ट्रीज दे रही हैं, पास्ट डाटा दे रही हैं। उन डाटा माइनिंग आपको उस डाटा को यूज़ करते हुए फर्दर इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करने में, एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प आउट करता है जो ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करके अपने फ्यूचर के डिसीजन ले सकती हैं। इट बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग डाटा टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन नॉट ऑफर्ड बाय रॉ डाटा अलोन। नॉर्मली ये स्टार्ट कैसे होता है, समरी इंफॉर्मेशन लेवल से, जो आपके पास रिपोर्ट आती है उससे आप स्टार्ट करते हो, फर्दर ड्रिल डाउन करते हो, अपना लेवल इंक्रीज करते जाते हो, फर्दर डिटेल में जाते हैं, और समटाइम रिवर्स भी आप फाइंड आउट करते हो, मैच आउट करने के लिए रिवर्स भी जा रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी डाटा माइनिंग टेक्निक को यूज़ करती हैं अपने ऑपरेशंस के बारे में फाइंड आउट करने के लिए, अपने ऑपरेशन को कंपाइल करने में। एक सिंगल व्यू की शक्ल में आप अपने ऑपरेशन को कंपाइल कर रहे होते हो। जो ऑर्गेनाइजेशन का हेल्प आउट करती हैं तो ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकें और अपने फोरकास्ट को यानी फ्यूचर फोरकास्ट के बारे में प्रेडिक्ट कर सकें, उसको इम्प्रूव कर सकें, बेटर डिसीजन ले सकें। अगर इसके एलिमेंट की बात करें, डाटा माइनिंग के बेसिकली 3 एलिमेंट होते हैं, डाटा, डिस्कवरी, डिप्लॉयमेंट। डाटा क्या है, नॉर्मली हमने जो फाउंडेशन हम यूज़ कर रहे हैं जिसकी बेसिस पे फर्दर मूव करना है, अपने डिसीजन मेकिंग करनी है। जो रिपोर्ट्स वगैरह वो डाटा है हमारे पास अवेलेबल है। डिस्कवरी बेसिकली क्या है कि जब फर्दर आप डिटेल में जाते हो, आप डिस्कवर करते हो, आप आइडेंटिफाई करते हो पैटर्न को, ट्रेंड को, इनसाइड ऑफ द रिपोर्ट या डाटा आप देख रहे होते हो, डीप एनालाइज जब कर रहे होते, दैट इज अ डिस्कवरी। थर्ड वन इज डिप्लॉयमेंट। आपने जो इनसाइट जब उस पर डीप एनालाइज किया, जो ट्रेंड फाइंड आउट किए, जो पैटर्न फाइंड आउट किए, जो डिस्कवरीज फाइंड आउट किए आपने, बेसिकली डिप्लॉयमेंट उन डिस्कवरीज को, उन ट्रेंड को जो फोरकास्ट आपने करना है उनकी इम्प्लीमेंटेशन है। बेसिकली प्रोसेस है इम्प्लीमेंट करने का जो डिस्कवरीज आपने फाइंड आउट की हैं ताकि सक्सेस की तरफ ऑर्गेनाइजेशन मूव कर सके और कंपेटिटिव एडवांटेज अटेन कर सके। स्टूडेंट ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर कोई भी इशू आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।